Assalamualaikum students, I hope you are fine. In our previous lecture we studied about the Antarctica, the South Pole region. So today we are going to start the Arctic region. The Arctic comes from the Greek word of bear, arctos, but this is not because of the polar bear. It's believed the name refers to the two constellations that can be seen in the northern sky, Ursa Minor, Little Bear and Ursa Major, Great Bear. So basically students, हमने क्या सुना है कि पोलर रीजन या पोलर रीजन में आर्टिक रीजन जो है उसको हम आर्टिक नाम क्यों दिया गया है? जस्ट बिकॉज वहाँ पे अर्कटोस हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ग्रीक वर्ड में अर्कटोस बेयर्स को. ठीक है. सो बेसिकली इन बेयर्स की वजह से ही आर्टिक रीजन का नाम रखा गया है. बट नॉट वी कैन नॉट से एग्जैक्टली अबाउट दैट जस्ट बिकॉज वहाँ बेयर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पे टू स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज मिली थी जो कि जिसका नाम है हमने रखा उर्सा माइनर एंड उर्सा मेजर. सो दीज टू स्पीशीज वर अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज, जिसकी वजह से इस एरिया इस रीजन का नाम क्या रख दिया गया? आर्टिक रीजन रख दिया गया. आर्टिक रीजन लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट. Scientists usually define the Arctic as the area above the Arctic Circle, an imaginary line that circles around the top of the globe. So, आर्टिक रीजन को हम कह सकते हैं आर्टिक सर्कल, जो कि हमारी अर्थ का एरिया पूरा क्या कर रही होती है? सराउंड कर रही होती है. ठीक है. हाँ, साइंटिस्ट यूजुअली जो है आर्टिक रीजन को जो कहते हैं अबव एरिया, मतलब अर्थ का बिल्कुल टॉप ऑफ द पार्ट जो कि अर्थ को सर्कल कर रहा है, क्योंकि पोल पे मौजूद है, पोलर रीजन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पोलर पार्ट है. ठीक है. नाउ आर्टिक कंसिस्ट ऑफ द आर्टिक ओशन and the parts of Canada, Russia, USA, Greenland, Norway, Finland, Sweden, Ireland. Russia, Canada, USA, Greenland, Norway, Finland, Sweden और Ireland और आर्टिक ओशन, ये तमाम एरियाज जो हमारे पास किस में आते हैं? आर्टिक रीजन के अंदर आते हैं. ओके. नाउ बिकॉज ऑफ द अर्थ tilt for at least one day a year, there is the entire day of the darkness in this freezing region and also a full day of sunshine. Imagine that the temperature is low as -70 degrees have been recorded in the northern Greenland. Despite the freezing cold temperatures, approximately 4 million people call this wintry wonderland home. Among these are the indigenous people who are of the Arctic are called Inuits. They have found ingenious way to survive in one of the harshest environment in our planet. So, अर्थ जो है हमने पढ़ा है, अर्थ जो वो क्या है? टिल्ड है. ठीक है. स्लाइडली टिल्ड है. तो इस टिल्डनेस की वजह से इस रीजन में एक फुल डे जो है वो सनशाइन का होता है और एक फुल डे इन एयर एक फुल डे सनशाइन का होता है और एक फुल डे डार्कनेस होती है. ठीक है. और यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कम्प्लीटली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कम्प्लीटली फ्रीजिंग है. हर चीज़ यहाँ पे क्या है? फ्रीज है. अब आर्टिक रीजन में जो यूजुअली घर होते हैं वो क्या होते हैं? इग्लूस. सी इग्लूज होते हैं वहाँ पे. अब देखिए बिल्कुल वाइटिश है, बिल्कुल कवर्ड किससे है? स्नो से है. और यहाँ पे घर क्या है? इग्लू से. अब वहाँ पे जो स्पेशलाइज लोग हैं, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे हमेशा से रहते हैं. ह्यूमन की एबिलिटी और कैपेसिटी क्या है कि वो जिस जगह पे बचपन से रह रहा होता है वो उसका यूज टू हो जाता है. तो वहाँ के जो स्पेशलाइज इंडिजिनस लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? इन यूनिट्स कहते हैं. वो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं? हम इन यूनिट्स कहते हैं. बिकॉज वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रह रहे हैं, क्योंकि वो यूज टू हैं इससे, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? इन यूनिट्स कहते हैं. Now, the Arctic is home of lots of wonderful wildlife including polar bears, Arctic fox, walrus, seals and whales. अब वहाँ के fauna की बात करें, fauna क्या है हमारे पास? Fauna is the animals या wildlife भी कह सकते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा important, जो सबसे ज़्यादा सही चीज़ है वो common चीज़ है वो क्या है? bears. ठीक है. polar bear, then Arctic foxes और walrus, seals और whales, ये तमाम क्या हैं? Arctic region की wildlife है. One fascinating species found only in Arctic region is narwhal, often referred as the unicorn of the sea. Well, male narwhals have been striatus projection from the front of their head that can grow over 3 meters in length. So, सबसे एक स्पेशल स्पीशी की बात करें वहाँ पे, अगर हमने आर्टिक रीजन का नाम आर्टिक क्यों रखा गया था? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ बेयर्स. लेकिन यहाँ पे एक तरीके की और स्पेशल स्पीशी है जिसको हम यूनिकॉर्न ऑफ द सी कहते हैं. वो अभी मैं आपको उसकी पिक्चर आगे दिखाऊंगी. ये इसको नार्वल भी कहते हैं. यूनिकॉर्न ऑफ द सी इसका कॉमन नेम है. ठीक है. इसकी लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. और ये क्या है? एक तरीके से फिर सी एनिमल है. सी में एनिमल सी के अंदर रहता है. ठीक है. द आइस ऑफ द आर्टिक कंटेन अराउंड 10% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर.
10% वर्ल्ड का जितना फ्रेश वाटर है वो किसकी वजह से आता है, आर्टिक रीजन की जब आइस मेल्ट होती है उसकी वजह से आता है. दिस giant white frozen reservoir reflects sunlight helping keep the region cool. It is also play a super important role in keeping our global climate stable. क्यों ग्लोबल क्लाइमेट को स्टेबल रखने में क्यों हेल्प देता है, जस्ट बिकॉज ये फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत कम जगह होती है. समर अगर थ्रू आउट वहाँ के करीब एरिया में समर सीजन हो रहा होता है तो वहाँ पे समर सीजन में जो है आइस मेल्ट होती है और उसके बाद जो है थ्रू आउट जो है जितने रीजन्स है उसके इर्द गिर्द वहाँ पे फ्रेश वाटर जाता है और ये बेस्ट चीज़ है, बेस्ट रोल प्ले करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट को स्टेबल करने में. नाउ सी दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिकॉर्न ऑफ द सी. ये स्पेशल स्पीशी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिक रीजन में पाई जाती है एंड दिस इज आर्टिक फॉक्स. नाउ सी इट्स ब्यूटीफुल आर्टिक फॉक्स and the polar bear. These are the two special ursa little and ursa great. आप देख सकते हैं ये टू स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशी है बेयर की जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिक रीजन में पाया जाता है. इनको हम पोलर बेयर भी कहते हैं, उर्सा माइनर एंड उर्सा लिटिल एंड उर्सा ग्रेट. नाउ इन विंटर्स में क्या होता है, बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट है, कंप्लीटली फ्रीजी है. लेकिन समर में जो है ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं. मेल्ट होने के बाद इस तरीके की ये जो है इस तरीके की शक्ल जो है तैयार कर लेते हैं. So global warming and the climate change have been the biggest impact in the polar region. जैसे मैंने आपको बताया आर्टिक रीजन जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, स्टेबल रखता है. ग्लोबल वार्मिंग ही हमारे जो है बिगेस्ट इम्पैक्ट डालती है पोलर रीजन के ऊपर. द इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉज मोर एंड मोर आइस मेल्ट. in 1959 the Antarctic Treaty was signed which prevent the Arctic from the being commercially exploited. Sadly protecting the Arctic is very difficult case as mining oil and minerals, fishing and hunting take place in many areas. यहाँ पे कुछ एक स्पेशल काइंड की एक एजेंसी कह सकते हैं या फिर स्पेशल काइंड के कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ लोगों को हायर किया गया था जो कि वहाँ पे अंटार्कटिका और पोलर रीजन का ख्याल रखें. ठीक है, क्यों, जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको ख़राब किया जा रहा था. वहाँ हंटिंग हो रही थी, वहाँ पे फिशिंग और जितने भी जानवर हैं वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. तो इसकी वजह से 1959 में एक अंटार्कटिका ट्रीटी बनाई गई थी, उसको साइन किया गया था जिसकी बेस पे जो है इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म किया जाए. नो, नाउ सी दिस अर्थ, द आर्टिक सर्कल जिसको हम आर्टिक रीजन भी कहते हैं एंड द एंटार्क्टिक सर्कल जो कि हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक रीजन है. और सबसे ज़्यादा कम जो है आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे जो है सनलाइट सबसे ज़्यादा जो है कम जा रही है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज topic and your chapter also. I hope you understand it.